दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सैन्य टकराहट की जो सिर्फ रूस और नाटो के बीच की नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की ताकतें इस टकराव की दहलीज पर खड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीडियो तो जरूर देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और अंत तक नहीं देखते। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप किस शहर से आते हैं, और यह भी बताइए कि यह वीडियो कहां तक पहुंच चुकी है। कुछ बेहद खतरनाक फाइटर जेट आज न सिर्फ यूरोप की सीमाओं पर बल्कि रूस की मुट्ठी पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, और इससे उठने वाली गूंज मॉस्को तक पहुंच चुकी है। सवाल साफ है कि क्या ये विमानों की गड़गड़ाहट वाकई पुतिन को खामोश कर देगी, या ये पूरी दुनिया के लिए बारूद बिछाने जैसा कदम है। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों की वायुसेनाएं रूस की सीमा के बेहद पास तक पहुंच चुकी हैं। आर्कटिक महासागर से लेकर बाल्टिक सागर और यूक्रेन की आखिरी सीमाओं तक करीब 12 घंटे तक लगातार विमान उड़ाए गए। इन 12 घंटों में नाटो ने रूस की जंग की तैयारियों, कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम की निगरानी की। RC-135 जैसे सर्विलांस जेट यहां मुख्य भूमिका में रहे। साथ ही P-8 जैसे विमान आर्कटिक के आसपास रूस की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। इन्हीं सर्विलांस मिशनों को एयर कवर देने के लिए फाइटर जेट लगातार आसमान में तैनात रहे, और इन लॉन्ग रेंज मिशनों को सपोर्ट देने के लिए टैंकर विमान यूरोप का लगातार चक्कर लगा रहे थे। कुल मिलाकर पिछले साल की तुलना में नाटो की वायु सक्रियता इस बार कहीं ज्यादा नजर आई, खासकर उस वक्त जब यूक्रेन युद्ध के दौरान वायु गतिविधियां सीमित थीं। नाटो के इन कदमों का उद्देश्य साफ है, पुतिन को बैकफुट पर रखना। लेकिन यह केवल संदेश नहीं बल्कि खुला सिग्नल है कि अगर सीमा पार गतिविधियां बढ़ी तो जवाब जरूर दिया जाएगा। इसी के तहत नाटो ने परमाणु दक्षता के इशारे वाले युद्धाभ्यास भी शुरू किए हैं। स्टेट फास्ट नून नामक इस अभ्यास में 14 देशों के 71 विमान हिस्सा ले रहे हैं, जो परमाणु हमले की तैयारी का प्रदर्शन है, और ये चेतावनी सीधी मॉस्को के लिए है। उधर रूस पलटवार के लिए भी पूरी तरह तैयार है। पुतिन की सेनाएं हाइपरसोनिक जारकॉन मिसाइलों के अभ्यास कर रही हैं। सुखोई 34 जैसे सुपरसोनिक बॉम्बर सक्रिय हैं, और बेलारूस के साथ तालमेल लगातार बढ़ रहा है। रूस ने बार बार कहा है कि किसी भी सीमा उल्लंघन का कठोर जवाब दिया जाएगा, और यही गुस्सा यूरोप के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। इस बीच पड़ोसी देशों का आरोप है कि रूस के ड्रोन अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया और डेनमार्क तक उनकी हवाई सीमाओं को पार कर चुके हैं। इन ड्रोन गतिविधियों ने पूरे यूरोप में हमले की आशंका पैदा कर दी है। इस डर ने नाटो में घबराहट बढ़ा दी है और सामूहिक सुरक्षा की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूक्रेन को हथियार मिलने से हालात और विस्फोटक बने हैं। टॉमहॉक जैसी क्रूज मिसाइलें अब यूक्रेन तक पहुंच सकती हैं, और यही कारण है कि रूस का गुस्सा रिकॉर्ड हो रहा है। यूक्रेन को जो रॉकेट सिस्टम मिल रहे हैं और इसी को लेकर रूस अब उन देशों को निशाना बना रहा है जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं। राजनीतिक मोर्चे पर भी गर्मी बढ़ी हुई है। जर्मनी ने बाल्टिक देशों की सुरक्षा के लिए लिथुआनिया में 2000 सैनिक तैनात करने का ऐलान किया है, जिससे यूरोप में तनाव और गहराया है। अक्टूबर का महीना यूरोप के लिए दबाव भरा साबित हो रहा है, क्योंकि इसी महीने पुतिन की लंबी दूरी से कई हमलों की खबरें आई हैं। यूक्रेन, पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में ड्रोन घुसपैठ के मामले दर्ज हुए हैं, जिससे यूरोप में डर और नाटो में गतिविधियां दोनों तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या यह सब केवल शक्ति प्रदर्शन है या किसी बड़ी टकराव की भूमिका। अगर यह सारा घटनाक्रम नियंत्रण से बाहर हुआ तो यह केवल रूस बनाम नाटो नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है। और यही वजह है कि नाटो के विमानों की गड़गड़ाहट और रूस की सख्त तैयारी एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। एक तरफ ताकत का प्रदर्शन और दूसरी तरफ प्रतिक्रिया की तैयारी। शांति और संयम के रास्ते से हटकर उठाया कोई भी कदम किसी भी पल बारूद में बदल सकता है। इसीलिए समझदारी यही कहती है कि कूटनीति और संयम से ही इस स्थिति को काबू में रखा जा सकता है, वरना यह अस्थिरता पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। आप सभी वीडियो तो जरूर देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप किस शहर से आते हैं, और यह भी बताइए कि यह वीडियो कहां तक पहुंच चुकी है। जय हिंद।